हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक जानवांग एक शेयर करी थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे लहसैन और विंग का मैरिज हो गया था। लहसैन प्रेग्नेंट था, लेकिन लहसैन के फादर को कुछ पता नहीं था और विंग के अंकल को कुछ पता नहीं था। और ये दोनों ना आज ना मॉल घूमने आए थे, क्योंकि लहसैन बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे मॉल घूमने जाना है ना, मुझे जाना है ना, मुझे जाना है ना, बोल रहा था। तो हमारा विंग भी ना उसको मना नहीं कर पाता है, उसको ले जाता है। और अभी ना हमारे लहसुन की प्रेगनेंसी को ना 4 महीने हो गए थे, 4 महीना हो गया था। तो उसका टमे भी बाहर निकला हुआ था थोड़ा-सा, पता लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है करके। और ना वहाँ पर ना ये दोनों घूम रहे थे, हमारा लहसुन ना बच्चों के कपड़े, खिलौने और बाकी सारी चीज़ें देख रहा था। और हमारा विंग भी ना उसके साथ वो सब देख रहा था और ये दोनों ना बहुत खुश लग रहे थे एक-दूसरे के साथ। तो ना वहाँ पर ना कोई था, हमारे लहसुन का ना फादर जो है ना उनके साथ काम करता था कोई पर्सन, उनमें से कोई एक था। तो वो लहसुन को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लहसुन प्रेग्नेंट था और सबको पता था कि लहसुन की शादी तो हुई नहीं है। तो कैसे उसको समझ में नहीं आ रहा था। और उसको एक शॉक्ड लगा जब उसने ना विहिंग के साथ लहसुन को देखा, क्योंकि सबको पता है यार कि लैन फैमिली और जियांग फैमिली में झगड़ा है और ये सबको पता है। तो इसी वजह से ना वो शॉक्ड हो गया था और ना इन दोनों का ना तस्वीर क्लिक करता है अपने मोबाइल पर। और हमारा विंग ना लहसुन के ऊपर ध्यान दे रहा था, कोई उसको देख रहा है नहीं देख रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ लहसुन को देख के जा रहा था। लहसुन जितना खुश हो रहा था वो सब देख रहा था। तो ना ये पर्सन जो था ना वो ना ये तस्वीरें ना लहसुन के फादर को भेज देता है। और ना लहसुन के फादर ये देखकर ना शॉक्ड हो जाते हैं और उनको ना तब भी याद आता है कि अभी ना जब इन दोनों अपने दोनों बेटों से जब वो मिले थे, उसके बाद ना वो ना नहीं मिले हैं, क्योंकि लहसुन और सिचेन ना नहीं मिलते थे उनसे। सिचेन तो मिलने आते थे लेकिन लहसुन नहीं आता था। और सिचेन कुछ बहाना कर देते थे कि लहसुन का प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, काम है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा बहाना कर देते थे। तो ना हमारे जो जियांग फैमिलियाँ हैं ना उनको ना ये शॉक्ड लगा था देखकर कि ये विहिंग के साथ है, लहसुन विहिंग के साथ है और वो प्रेग्नेंट भी है। ऐसा उनको शॉक्ड लग गया था और उनको पता लग गया था कि इन दोनों का ही चक्कर चल रहा है और ये बेबी विहिंग का ही होगा, ऐसा उनको पता लग गया था। तो ना वो ना हैरान हो गए थे और वो सोच रहे थे कि ये लैन फैमिली से है। कुरैन ने विहिंग को और उसके ब्रदर को गोद लिया था। विहिंग के फादर और मदर की जब डेथ हो गई थी और उन्होंने गोद लिया था, क्योंकि कुरैन और विंग के फादर मिस्टर वी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये ना इन्होंने ना गोद ले लिया था विंग और हमारे जियांगचैन को। तो ना ये पता था हमारे फेंगमिया को पता था। तो वो सोच रहे थे कि ये तो वही है ना जिसको गोद लिया था, कुरैन ने, ऐसा बोल रहे थे। और ना वो सोच रहे थे कि ये कुरैन का तो कोई प्लान नहीं है ना, मेरे बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई प्लान तो नहीं है ना, ऐसा सोच रहे थे वो। और ना वो घबरा गए थे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि ये कुछ उसका प्लान ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा करके वो डर रहे थे। तो वो ना अभी ना विंग का जो एड्रेस था वो निकालते हैं और वो ना विंग के घर पहुंच जाते हैं। और विंग और लहसुन घर में आ गए थे और हमारा जो विंग था ना वो लहसुन को बिठा कर ना खाना खिला रहा था। और हमारा लहसुन कह रहा था कि नहीं ना हस्बैंड, मुझे नहीं खाना है ना, प्लीज़ ना, मुझे नहीं खाना है ना, मुझे खाने नहीं है ना, प्लीज़ ना हस्बैंड, मुझे नहीं खाना है ना। तो ना हमारा विंग समझा रहा था कि लहसुन ऐसी हालत में तुम खाना नहीं खाओगे तो कैसा होगा, और तुम खा लो ना प्लीज़। और बेबी के लिए भी ये ठीक नहीं है कि तुम टाइम से खाना नहीं खाओगे, प्लीज़ खा लो, ऐसा बोल रहा था और वो समझा रहा था। और ना इन दोनों को ना हमारे जो फेंगनिया है ना वो देखते हैं।
मतलब वो आ गए थे घर में और उनको ना किसी ने नहीं रोका था क्योंकि उनको पता था कि ये लहजा के फादर हैं, तो वो मतलब उनके छोटे मास्टर के फादर हैं, तो किसी ने नहीं रोका था। और हमारे जो फैमिलियाँ थे ना वो बहुत गुस्से में आ रहे थे। लेकिन ना जब अपने बेटे को देखते हैं कि लहज़न को देखते हैं वो कितना खुश है और ऐसा है, तो वो ना देखकर ना शॉक्ड हो गए थे। और ना वो सोच रहे थे कि क्या ये कुरैन का प्लान नहीं है? ये सच में ऐसा है या ये वही मेरे बेटे के साथ कुछ प्लान खेल रहा है या फिर कुछ कर रहा है। और मुझे उस कुरैन पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया, तो मुझे उस पर क्यों होगा भरोसा? वो ऐसे गुस्से में थे और ऐसा सोच रहे थे। तो वो कहते कि लहसैन बोलते हैं, तो ना हमारा लहसैन देखता है अपने फ़ादर की तरफ और ना वो मतलब सोफ़े पर बैठा हुआ था तो वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि फ़ादर, तो ना वहाँ पर हमारा विंग भी खड़ा हो जाता है और ना वो खाने की प्लेट को रख देता है और कहता है कि अंकल बोलता है, तो ना हमारे जो फ़ैमिलियाँ हैं ना वो कहते हैं कि लहसैन तुम मेरे साथ घर चलो। तो हमारा विंग कहता है कि नहीं, मैं जाने नहीं दूँगा उसे। अब फिर वापस नहीं आने देंगे उसको, मैं जाने नहीं दूँगा यहाँ से। तो ना हमारे जो फ़ैमिलियाँ हैं ना वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी है, मतलब कुरैन, उसको पता लगेगा तो क्या बवाल होगा, क्या होगा तुम्हें पता भी है? और अच्छा, वो सोच रहे थे और बोल भी रहे थे और वो ना कह रहे थे कि कुरैन को जब पता लगेगा तो उसको लगेगा कि मैंने अपने बेटों को तुम्हारे पास भेजा है, मतलब बेटे को तुम्हारे पास भेजा है और ये सब मेरा प्लान है या फिर कुछ है और मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, उससे तुम्हें छीन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो ऐसा सोचेगा, उसका सोचने का तो कोई हद ही नहीं है। वो इतना मतलब घटिया सोच सकता है ना। तो हमारा विंग कहता है कि आप मेरे अंकल के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तो ना हमारे जो फैमिलियाँ हैं ना, मैंने जो महसूस किया है वही बोल रहा हूँ बोलते हैं। तो ना हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे दोनों फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा क्यों है। हमें तो पता भी नहीं है और हम आपके झगड़े की वज़ह से एक दूसरे से दूर क्यों रहे, मैं अपने बच्चे से दूर क्यों रहूँ, बोल रहा था। तो ना फैमिलियाँ कहते हैं कि तुम्हें जानना है कि क्या हुआ था? तो ना ऐसे ही बात चल रही थी तो वहाँ पर ना हमारे जो कुरैन है ना वो भी आ गए थे और उन्होंने जब देखा कि फेंगमिया मतलब विहिंग के घर में है, तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ना फेंगमिया उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा जो मतलब ये लाडला बेटा है ना विहिंग, वो मेरे बेटे के साथ क्या कर रहा है वो पूछो पहले। और तुम्हारा ही ये सब प्लान है ना, तुमने ही ये सब करवाया है ना। तो ना हमारे जो मतलब कुरैन है ना वो कहते हैं कि क्या करवाया है मैंने? तो ना हमारे जो मतलब जो जियांग फैमिलियाँ हैं ना वो कहते हैं कि तुमने अपने बेटे को मेरे बेटे के पास भेजा है ना, अब वो प्रेग्नेंट है, उसकी मतलब उसने शादी की है कि नहीं पता नहीं है और ये दोनों एक साथ रह रहे हैं और ये सब तुम्हारा प्लान है ना, तुम चाहते हो कि मेरे बेटों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसा सब बोल रहे थे और ये दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो ना हमारे जो कुरैन है ना वो कहता है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता है, ऐसे फ़ितरत मेरी नहीं है, ये फ़ितरत तो तुम्हारी है, तुम धोखा देते हो, तुम धोखा देने वाले इंसान हो। तुम्हारे बच्चे भी धोखा देने के लिए मेरे मतलब विंग के करीब आए होंगे और ऐसा सब बोल रहे थे, मतलब तुम्हारा बेटा भी मेरे विंग के करीब आया होगा उसको धोखा देने के लिए, ऐसा सब बोल रहे थे। तो ना लहज़न और विंग ना ये देख रहे थे और हमारा लहज़न ना मतलब ये सब देखकर ना बहुत डर गया था कि मैं विंग से दूर ना हो जाऊँ और वो ना मतलब उसको ना ऐसे ना बहुत घबराहट होने लगती है, उसको साँस लेने में थोड़ी तकलीफ़ आने लगती है और वो ऐसे हाँफ रहा होता है। ऐसे हाँफ रहा होता है तो हमारा विंग ना उसको देखता है और कहता है कि लहसन तुम्हें क्या हो रहा है? लहसन क्या हो रहा है? शांत हो जाओ लहसन, लहसन शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। तुम ऐसा मत हो, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं करेगा। तुम शांत हो जाओ लहसन।
तो ना हमारा लहज़न ना शांत ही नहीं हो रहा था। तो ना ये दोनों भी झगड़ा करना बंद कर दिए थे और जब लहज़न की हालत देखी थी, तो ना हमारा जो भी है ना वो लहज़न को शांत करवाता है और लहज़न को ले जाकर ना रूम पर लेटा देता है और डॉक्टर को भी कॉल कर दिया था। और ना ये दोनों ना मतलब फेंगनिया और हमारे जो हुरैन है ना एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। तो हमारा विंग कहता है कि आप दोनों की वजह से लैंसर की ऐसी हालत हो गई है। आप लोगों को दिखता नहीं है क्या वो प्रेग्नेंट है, उसका सेहत ख़राब हो गया तो क्या होगा। तो ना हमारा जो विंग ऐसे चिल्ला रहा था। तो ना हुरैन कहते हैं कि तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और ये प्रेग्नेंट है, ये तुम्हारा बेबी है और तुम उसके साथ रिश्ता कैसे रख सकते हो। तुम्हें नहीं पता है कि हम दोनों की फैमिली में झगड़ा है, ये है वो है। तो ना हमारा विंग कहता है कि मुझे नहीं जानना है कि क्या झगड़ा है, क्यों झगड़ा है, मुझे नहीं पता है और मुझे जानना भी नहीं है और अभी मेरे लिए मेरा बच्चा और मेरा लहसन ज़रूरी है बोलता है। तो ना हमारे जो फेंगमिया है ना वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब जानना पड़ेगा बोलते हैं। तो ना हमारा जो कुरैन है ना वो कहते हैं कि क्या बताओगे कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, कैसे दिया, क्या किया वो बताओगी। तो ना हमारे फेंगनिया जो है ना वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। तो ना हमारे जो कुरैन है ना वो कहते हैं कि धोखा नहीं दिया है तो क्या क्या था। तो ना हमारे जो फेंगमिया है ना वो कहते हैं कि तुम ना पहले सारी बात सुन लो और तुम आधी अधूरी बात जानकर तुम ऐसे ब्लेम किसी को कैसे कर सकते हो बोलते हैं। तो ना ये लोग ऐसे बात कर रहे थे और वहाँ पर ना डॉक्टर आ जाते हैं और जाकर लैंसन को चेक करते हैं और विंग को आकर बताते हैं कि अभी लैंसन ठीक है, उसने थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया था और थोड़ा सा टेंशन में था, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अभी ना बेबी और लैंसन दोनों ही ठीक हैं, कोई डरने की बात नहीं है। तो ना यहाँ पर ना हमें बताया जाता है कि हमारे जो फेंगमिया है और ना हुरैन है और लैन ई मतलब हमारे जो लहसुन के ना मतलब लैन ई नहीं सॉरी ई वो ना मतलब हमारे लहसुन के मदर वो ना तीनों के तीनों फ्रेंड्स थे और ना बेस्ट फ्रेंड थे। तो ना हमारे जो कुरैन हैं और ई हैं वो दोनों ना एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के लवर्स थे। और हमारे जो कुरैन है ना वो ना ई से बहुत प्यार करते थे और ई भी ना कुरैन से बहुत प्यार करती थी। और फेंगमिया जो थे ना इन दोनों के बेस्ट फ्रेंड थे। तो क्या होता है कि हमारे जो मतलब कुरैन है ना वो माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, वो एक माफिया थे। तो ना ई के फादर ने ना मतलब हमारे जो कुरैन है ना उनके साथ ई का रिश्ता मंजूर नहीं किया था। तो हमें दिखाया जाता है कि कुरैन जो है ना वो ना किसी काम की वजह से ना मतलब चाइना से बाहर गए हुए थे कुछ काम की वजह से। तो वो जब ना लौटते हैं मतलब उनको ना 7 महीने ऐसे 6-7 महीने लग गए थे। तो ऐसे 7 महीने बाद जब लौटते हैं ना तो वो देखते हैं कि मतलब हमारी जो ई हैं और ना हमारे जो फेंगनिया है ना इन्होंने शादी कर ली है और ना ई जो हैं वो प्रेग्नेंट भी हैं। और ना फेंगनिया जो है ना वो बहुत खुश लग रहे थे ई के साथ और ना हमारी जो ई है ना वो भी बहुत खुश लग रही थी। तो ना ये देखकर ना इनको बहुत गुस्सा आता है और ये जाकर ना इन दोनों से झगड़ा करते हैं कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है और ये प्रेग्नेंट भी है और तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना ई, तो तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, इसके साथ शादी भी कर लिया, उसके साथ बच्चा भी होने वाला है और तुम मुझसे प्यार के दावे करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, तुम ना धोखेबाज हो, ऐसे ना कहते हैं। और इस बात पर ना इन दोनों मतलब इन तीनों दोस्त में ना झगड़ा हो जाता है और ना हमारी ई जो है ना वो ना कह रही थी कि तुम्हें हम पर भरोसा भी नहीं है और तुम हम पर ऐसे इल्ज़ाम लगा सकते हो। हाँ मुझे पता है कि मैंने इससे शादी कर ली है, मतलब मैंने फेंगमिया से शादी कर ली है, लेकिन क्यों किया
इसलिए क्या ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ़ इतना लग रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, फेंगना ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें हमारी दोस्ती पर भी भरोसा नहीं है। छोड़ो, मेरे प्यार को तो छोड़ो, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं करते हो, हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारी दोस्ती पर भी भरोसा नहीं था तुम्हें। तो ना ऐसे झगड़ा हो रहा था। तो ना हमारे जो कुरैन है ना वो फेंगना पर हाथ उठा देते हैं, तो ई ना बीच में आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे हस्बैंड को नहीं मार सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ, बोलते हैं। और ऐसे झगड़ा हो रहा था उनके बीच। और अभी ना हमारे मतलब कुरैन ऐसे सब बता रहे थे कि ऐसा सब हुआ था। तो हमारे जो है ना मतलब फेंगनिया है ना, वो कहते हैं कि हाँ ये सही बात है, मेरी इससे शादी हुई थी, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था, तुम्हें अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं था, तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं था, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं था। तुम भरोसा नहीं कर पा रहे थे किसी पर भी। और तुमने क्या सोचा कि हमने तुम्हें धोखा दे दिया, हाँ, ये मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ, तुमने ऐसा सोचा ना? तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया था? तो ना हमारे जो मतलब कुरैन है ना वो कहते हैं कि फेंगना तुम मुझे उल्टा पुल्टा बातें मत बोलो, तुम्हारी ही गलती है। तो ना फेंगमिया बोलते हैं कि तुम जब ना यहाँ से चले गए थे, मतलब बाहर चले गए थे अपनी काम की वजह से, तो ना ई की जो फादर है ना उन्होंने मेरे साथ ना ई का मैरिज फिक्स कर दिया था। और हमने ना बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत मना किया, लेकिन वो लोग मान भी नहीं रहे थे। तो ना हमें मजबूरन शादी करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपनी जान देने का ऐसे धमकी दिया था हमें कि हम अपनी जान दे देंगे, मतलब मैं अपनी जान दे दूँगा कि अगर तुमने शादी नहीं की तो। उसके फादर ने ऐसे धमकाया था, तो हमें शादी करनी पड़ी। लेकिन ई ना पहले से ही प्रेग्नेंट थी, वो 1 महीना पहले से ही प्रेग्नेंट थी। और जब तुम आए थे ना, मतलब 7 महीने बाद आए थे ना, तो उसका 8वां मंथ चल रहा था। लेकिन तुम्हें तो कुछ जानना ही नहीं था, तुम्हें तो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि हमने धोखा दिया है। और मैं ये भी जानता था कि ये प्रेग्नेंट है और ये तुम्हारा बेबी है और तुम्हारे ट्विंस बेबी थे, तो मुझे पता था। लेकिन हमें तुम्हें बताना था, लेकिन तुमने ये सोचा कि मेरे दोस्तों ने, मेरे लवर ने मुझे धोखा दे दिया है, तो हम तुम्हें क्यों बताते, क्यों एक्सप्लेन करते, क्यों कहते कि हमने धोखा नहीं दिया है, हम अपनी सफाई क्यों देते? तुम्हें तो हम पर भरोसा नहीं था, तो हम बताते क्यों? बोलते हैं, मतलब गुस्से में थे फेहमिया। और फेहमिया कहते हैं कि तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, तो ना तुम ना लैज़न और सिचेन का डीएनए टेस्ट करवा लो, वो तुम्हारे ही बेटे हैं। तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि तुम्हारे तो बेटे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें सिर्फ अपने मतलब ऐसे लग रहा था कि हम दोनों ने तुम्हें धोखा दे दिया, तो तुम्हें उस बात पर अड़ना था, तुम्हें उस बात पर झगड़ा करना था, उस वक्त से हमें हमारे साथ दुश्मनी निभानी थी ना, तो निभा लिया दुश्मनी, बोलते हैं। तो ना ये सब सुनकर ना मतलब वहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो गए थे। और हमारा लैंसन भी ना इनके झगड़ा जब स्टार्ट हुआ था ना तब भी बाहर आ गया था। और वहाँ पर ना हमारे सिचेन और जांगचेन भी पहुँच गए थे, क्योंकि उनको भी मतलब वही ने कॉल कर कर बता दिया था कि लैंसन की सेहत ठीक नहीं है, और मैंने डॉक्टर को बुलाया है, बोला था। तो ये दोनों भी आ गए थे। और इन दोनों का झगड़ा जब स्टार्ट हुआ था ना तब से ना ये सब लोग सुन रहे थे वहाँ पर। तो ना हमारे लैंसन के और सिचेन के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके जो फादर हैं उनके फादर ही नहीं हैं। और मतलब ऐसा उनको पता लगता है तो उनको कैसा लगेगा। हम कल के पार्ट में जानेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और हमारे लैंसन और सिचेन का तो बेचारों का दिल ही टूट गया है कि अपने फादर नहीं है, मतलब जिसको बचपन से वो फादर बुलाते आए हैं, जिनके साथ वो रह रहे थे, मतलब अपनी मदर के जाने के बाद जिनसे इतना प्यार मिला है, वही उसके मतलब अपने फादर नहीं है, ये पता लगाया था क्या। और वो मतलब कुरैन पर कैसा रिएक्ट करेंगे, मतलब कैसा गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, मतलब उनकी वजह से ना मतलब ऐसा सब हुआ है, मतलब उनकी मदर चली गई, उनका डेथ हो गया। और ई का डेथ भी कैसे हुआ था वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मतलब आपको ये एफ़ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।